की क्लास में। आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग। इससे पहले चैप्टर में हम बुक कीपिंग या पुस्तपालन को पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अब अकाउंटिंग क्या है, देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा था पुस्तपालन यानी कि बुक कीपिंग। अब अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक लेखांकन, अकाउंटिंग को हम लेखांकन हिंदी में लिख देते हैं, लेखांकन। अब ये लेखांकन क्या है? देखिए कोई भी व्यवसायी है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी एक समझ शक्ति की सीमा होती है। वो ज़्यादा उन चीज़ों को याद नहीं रख पाता, तो उसके लिए वो क्या करता है, कहीं ना कहीं अब कोई ना कोई अपना रिकॉर्ड निर्धारित करता है। अब जो व्यापारी कुछ चीज़ें बुक्स में, किताब में, कहीं पर भी लिख रहे हैं, वो तो राइटिंग में अपने तरीके से लिख रहे हैं, लेकिन लेखांकन एक, मैंने पहले वाले पुस्तपालन वाले चैप्टर में पढ़ाया था, आपको टॉपिक में पढ़ाया था कि मौद्रिक रूप में यानी कि मुद्रा के रूप में ही संकलित किया जा सकता है। अब इसका मतलब है पहले लिख पीछे दे, पहले लिख पीछे दे, पहले लिख पीछे दे, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले, भूल पड़े कागज से ले। अब इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कि पहले लिख। आप अकाउंटेंसी में सबसे पहले क्या करो, लिखो, पीछे दे, फिर उसको दे, बाद में उसको दे। अगर भूल पड़ जाए, आपको भूल हो जाए, आपने जो लिखा है उसको कागज से वापस पढ़ लो, यानी कि कागज से ले लो। तो ये तो लेखांकन के बारे में मैंने संक्षिप्त में आपको बताया है, लेकिन लेखांकन एक अपने आप में व्यापक शब्द है और इसका अर्थ ये होता है कि अकाउंटिंग एक शब्द ना हो के अपने आप में एक व्यापक रूप है। देखिए जैसे जैसे आप इन चैप्टरों को पढ़ते जाएंगे, आपको पता लगता जाएगा क्या क्या है। देखिए कोई भी व्यापारी या कोई भी व्यक्ति या कोई भी दुकानदार अपना कार्य प्रारंभ करता है, तो वो क्या करता है, अपनी एक पुस्तक में कहीं ना कहीं अपने व्यापार से संबंधित हर खर्चे और इनकम को लिखता है। जैसे जैसे वो लिखना स्टार्ट करता है, उसको फिर नॉलेज होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अलग अलग बुक्स रखता है, पहले एक बुक रखता है, उसमें लिखता है, फिर अलग अलग बुक्स का वो प्रयोग करता है। वो इसलिए लिखता है ताकि वो कभी उन चीज़ों को उधार दिया गया माल ना भूले, उधार परचेज किया है माल उसको ना भूले, कैश किसी को दे दिया है, किसी से लेना है, वो ये सब चीज़ें वहाँ पर लिखता जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस लेखांकन का हमें आवश्यकता क्यों है। देखिए एक व्यापारी को लेखांकन की इसलिए आवश्यकता है कि उसका व्यवसाय प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, वित्तीय घाटा हो रहा है, कौन कौन सी उसकी संपत्तियां हैं, किस तरीके से वो अपने व्यवसाय को संचालित कर पा रहा है। तो उसके आधार के लिए उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रखना पड़ता है। उन्हीं सभी के लिए ये अकाउंट्स की उसको आवश्यकता पड़ती है। तो आप ये मान के चलिए कोई भी व्यवसायी है, उसकी अकाउंट्स बुक उनके पास में होंगी और उसी में वो अपने कार्य कर रहा होगा। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो लेखांकन, देखिए मैंने बताया था सुबह फर्स्ट स्टेप में पुस्तपालन और फिर था अकाउंटिंग। तो देखिए पुस्तपालन इसका आधार है और अकाउंटिंग ये सेकंड स्टेप है। और इसमें हम सभी पहले जनरल प्रविष्टियाँ, फिर उसके बाद में उनकी बुक्स में एंट्री, फिर उनके बाद में उनके लेजर तैयार करना, बैलेंस शीट तैयार करना, वर्ष के अंत में, मंथ के अंत में कैश बुक का बैलेंस चेक करना, बैंक बैलेंस चेक करना, ये सभी इसमें अकाउंटिंग के पार्ट्स में आते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं अकाउंटिंग की? विशेषताएं देखिए, विशेषताएं क्या होती हैं अकाउंटिंग की? लेन देन और घटनाओं को, लेन देन और घटनाओं को
पुस्तकों में लिखने की कला और विज्ञान। फर्स्ट हमारा है लेन देन और घटनाओं को पुस्तकों में लिखने की कला और विज्ञान। लेखांकन में ये सम्मिलित होता है। उसके बाद उनका सारांश, उनके परिणाम, उनका क्या परिणाम हमें मिला है। हमने जैसे ही बुक्स में अपने सारा रिकॉर्ड शामिल किया तो क्या लिखेंगे, उनका सारांश हम निकालेंगे, सारांश हमें मिलेगा। रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड प्रबंधन करेंगे। तो ये सभी क्या है, अकाउंट्स में ही, अकाउंटिंग के ही पार्ट है। एक कोई सेवाएं दे रहा है, कोई सीए वगैरह सेवाएं दे रहा है, तो वो उसकी सेवा के रूप में मुद्रा प्राप्त कर रहा है। सेवा के रूप में मौद्रिक जानकारी लेना, ठीक है, मौद्रिक जानकारी लेना। और ये ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है जिसके अंतर्गत सभी व्यवसायिक कार्य किए जाते हैं। इसके उद्देश्य देखिए, लेखांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, इसको लेखांकन को हम क्यों कर रहे हैं। लेखांकन से आप इसके उद्देश्य की बात करें तो देखिए, उद्देश्य कोई निर्धारित होते हैं पहले से ही। इसके उद्देश्य, लेखांकन के उद्देश्य, पहला उद्देश्य इसका रिकॉर्ड को मेंटेन करना, सुव्यवस्थित लेखों का रिकॉर्ड रखना, सुव्यवस्थित लेखों का रिकॉर्ड रखना, इसका आधार होता है। सेकंड, व्यवसायिक हितों को सुरक्षा करना, यानी कि व्यवसाय है उसकी साइक हितों की रक्षा करना, यानी कि व्यवसाय के हितों की रक्षा करना। और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायता, विवेकपूर्ण निर्णय में सहायक, विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायक वैधानिक व्यवस्थाओं को पूरा करना। अब कोई मान लीजिए कानूनी प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है तो उनको पूरा करने के उद्देश्य भी होते हैं। कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करना, ये भी उद्देश्य है इसका। कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करना भी इसका उद्देश्य होता है। अब उसके बाद है लेखांकन के कार्य। अब लेखांकन के कार्य क्या हैं? देखिए, कोई भी व्यवसाय होता है तो उसके अंदर लेखांकन के कार्यों की बात की जाती है। लेखांकन के कार्य, अब लेखांकन के कार्य क्या हैं ये देखेंगे हम। लेखांकन के कार्य, अभिलेख रखना, मतलब रिकॉर्ड रखना। सबसे पहला कार्य क्या है? अभिलेख रखना।
लेखांकन के कार्यों में अभिलेख रखना। देखिए, अब कोई भी लेन देन हो रहा है तो उन लेन देनों को किस में रखा जाएगा, एक पुस्तक के अंदर। और ये लेन देनों को रखने की पुस्तकें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इसलिए पुस्तकों में अभिलेख है। वैसे याद रखना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इसकी पुस्तकों को अभिलेख रखने को लेन देन करने के लिए पुस्तक की आवश्यकता होती है। पुस्तकें लेन देनों के लिए पुस्तकें ये इनके लिए रखी जाती हैं। इन पुस्तकों में रोकड़ बही, बैंक बही और सहायक पुस्तकें होती हैं, क्रय बही, विक्रय बही, कई प्रकार की पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है।